पूजनीय मातृशक्ति ब्रह्मचारीगण, आचार्यमान भाव, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, वेदोक्त धर्म विषय चल रहा था अपना। और पीछे हमने एक मंत्र देखा था, संगच्छध्वम संवदध्वम। इसकी व्याख्या भी देखी थी। हिंदी में स्वामी दयानंद एक विशेष बात लिख रहे हैं, उसको और देख लेते हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म का ज्ञान 3 प्रकार से होता है। बहुत बड़ी बात लिखी। धर्म का ज्ञान 3 प्रकार से होता है। एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा आत्मा की शुद्धि तथा सत्य को जानने की इच्छा। ये 2 हो गए। पहला करें कि धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा से धर्म का ज्ञान होता है। कुछ कुछ वैसा ही है। वेदः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियम आत्मनः, वैसा ही है। वहां 4 कहे, स्वामी जी यहां 3 दे रहे हैं। वर्तमान में बहुत सारे लोग व्यवहार कुशल होना सिखाते हैं। दुकानें भी उन्होंने खोल रखी हैं, कुछ पुस्तकें भी लिख रखी हैं, और उन पुस्तकों के लेखक, दुकानों के मालिक कुछ पाश्चात्य हैं, कुछ भारतीय हैं। दोनों मिलेंगे आपको। जैसे 1-2 का नाम पाश्चात्य का लेवे, स्वेट मार्टन है, डेल कार्नेगी है, और भी ऐसे कुछ होंगे। वो ठेका लेते हैं कि हम व्यवहार कुशल बना देंगे। और कुछ जैसे शिव खेड़ा इत्यादि, कोई जैन हैं इत्यादि, कई सारे भारतीय भी हैं, वो भी ठेका लेते हैं कि हम व्यवहार कुशल बनाएंगे। और वो सभा सेमिनार में जाते रहते हैं, और सभा सेमिनार में उनके व्याख्यान देने की फीस जो होती है निश्चित है। 1 घंटा व्याख्यान देंगे, प्रवचन देंगे, वो व्यवहार कुशल बना सिखाएंगे, तो मेरे ख्याल में 1 घंटे की वो 20,000 से 60-70 हजार रुपए की फीस ले लेते हैं। शिव खेड़ा को आप बुलाएंगे यहाँ, बहुत महंगा आदमी, और वो ठेका लेता है व्यवहार कुशल हम बनना सिखाएंगे। अब उनके व्याख्यान प्रवचनों से कितने लोग व्यवहार कुशल हुए हैं, होते हैं, वो तो वो जाने। लेकिन हमारे पास जो है व्यवहार कुशल बनने का, ऋषि ने कहा कि एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, सबसे बड़ा व्यवहार कुशल बनना सिखा रहे हमारे ऋषि। ऋषियों से बढ़कर के व्यवहार कुशलता ये सिखाते हों लगता नहीं। और जो भी कुछ थोड़ी मोड़ी बातें इनके पास हैं, वो भी सारी की सारी आपको ऋषियों की मिलेंगी। करें अभिवादनशील अभिवादयेद वृद्धाश्च दद्यांश्च आसनम स्वकम। बिल्कुल इतना सामान्य सा व्यवहार देखो ऋषि कहाँ संकेत करते हैं। छोटे से छोटा व्यवहार भी ऋषियों के वहां मिलेगा, इंगित करते हैं वे। अभिवादयेत वृद्धाश्च, करें कि यदि हमारे पास कोई बड़ा आता है विद्या से, वय से इत्यादि से, तो हम खड़े होकर के उसको प्रणाम करें, नमस्ते करें। और स्वाभाविक होता है, जो कुलीन होता है, 2 बातें कहते हैं ना, वो आ बैठ, अरे ना, आ बैठ पी पानी, ये चीजें मोल न आनी, ऐसा कुछ बोलते हैं। करें जो कुलीन होता है वो कहेगा आइए आइए, बैठिए बैठिए, जल लेंगे, कुछ और इच्छा है आपकी, कहाँ से आना हुआ। अरे इतनी छोटी छोटी बातें, कितनी व्यवहार कुशल बातें ऋषि से कह रहे हैं। करें अभिवादयेत वृद्धाश्च दद्यांश्च आसनम स्वकम, अपना आसन निकाल करके दे देवे, ये ले बैठिए। कितना बड़ा सम्मान हो जाता है कि अपना आसन उतार करके दे देना, उतर करके उसको दे देना,
इससे बढ़कर के सम्मान की पराकाष्ठा होगी शायद। रोहतक के पास में बोहर गांव है, वहां यज्ञ करने हो रहा था। मैं तो केवल थोड़े से प्रवचन के लिए गया था और आचार्य बलदेव जी पहले से ही वहां थे, एक और ब्रह्मचारी उनके साथ थे। तो जैसे ही मैं गया तो मुझे बड़ा विचित्र लगा और उस व्यक्ति की सरलता साक्षात देखने को मिली। क्यों लोग इतने प्रभावित हुए आचार्य बलदेव जी से, क्यों वर्तमान में भी बहुत सारे विरोधी भी हैं, तो विरोधी दूसरे कारणों से हैं, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन से कोई भी विरोधी नहीं है। मैं जब वहां गया तो आचार्य जी अपने आसन से खिसक गए और खिसक गए, कह रहे यहां बैठिए आप। अरे मेरे जैसे साधारण से छोटे से आदमी के लिए अपना आसन छोड़ रहे हैं। मुझे बड़ा विचित्र लगा और यदि ज्यादा ही मैं महसूस कर जाता तो घड़ों पानी मेरे सिर के ऊपर से उतर जाता, क्योंकि एक इतना बड़ा विद्वान और इतने बड़े बड़े विद्वानों का जनक जो है वो ऐसा काम कर रहा है। उनका क्रिया ही, जो महापुरुष होते हैं, बड़े होते हैं, क्या लिख रहे, एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा। धर्मात्मा विद्वान जो होगा वो अपनी क्रियाओं से ही उपदेश दे देगा, क्रियाओं से ही संकेत दे देगा। बहुत बड़ी बात लगी मुझे। दद्यांश चैव आसनम स्वकम, अपना आसन छोड़ करके उसको दे देवे। और क्या कह रहे हैं, कृतांजलि रूप आसीत, हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके उसके सामने खड़े हो जावे और पूछें आपको क्या प्रिय है, आप क्या लेना चाहेंगे, हमारे लिए कुछ उपदेश दीजिए। और व्यवहार कुशलता और दिखा दी, करें गच्छतः पृष्ठतो अन्वियात। जब वो जाने लगे तो वहीं न बैठे रहे अपने स्थान पे, उठ करके थोड़ी दूर तक उनको छोड़ करके आवे। ये कितनी बड़ी व्यवहार कुशलता है। अब ये शिव खेड़ा चाहे कितना भी दम भरता हो, डेल कार्नेगी या आपका स्वेट मार्टिन कितना भी दम भरता हो, हमें नहीं लगता कि इतनी बड़ी पराकाष्ठा पे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ही इनके प्रवचन तो बेकाऊ हैं और ऋषियों के जो वाक्य होते हैं बेकाऊ नहीं, वो कल्याण के लिए निकले हुए होते हैं। उनके वो वाक्य बनाते हैं, ये शिव की बड़ी बुद्धि लगाते हैं, एक एक वाक्य एक एक विचार देते हैं। ये देते हैं किस लिए? पैसा मिलेगा। पुस्तक लिखते हैं, पैसा मिलेगा। लेकिन ऋषियों ने जो जो वाक्य अपने अंदर से निकाले हैं, जो जो लिख करके गए हैं, उन्होंने केवल जन कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो कह रहे हैं एक तो धर्मात्मा विद्वानों की शिक्षा, दूसरा कह रहे हैं आत्मा की शुद्धि। पहला, दूसरे में दो खंड किए, करें तथा सत्य को जानने की इच्छा। ये धर्मात्मा बना देती है व्यक्ति को। जितना आत्मा पवित्र होता है वो आत्मा पवित्र व्यक्ति का धर्म को ग्रहण करने वाला बनेगा। स्वामी दयानंद भूमिका में क्या लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश की, मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य को जानने आ रहा है। साधारण बात नहीं, सामान्य व्यक्ति के तो पकड़ में ही नहीं आती कि वास्तव में ये आत्मा सत्य सत्य को जानने आ रहा है। लेकिन ऋषि ने पकड़ लिया और ऋषि ने पकड़ करके अपने पास नहीं रखा, लिख दिया कि भाई चाहे कैसा भी व्यक्ति हो। अरे व्यक्ति की तो बात ही दूर है, ये पशुओं को देख लेना आप। कुत्ते को आप सामने रोटी डालो, बैठ करके मस्ती से खाएगा और आप हैं नहीं, डलिया रखी है रोटी की, रोटी का पात्र है, वो जब घुसेगा कोई नहीं है तो इधर उधर देख रहा वो, और बड़े धीरे धीरे दुबक करके आता है। दो रोटी उठाई, वहां बैठ के नहीं खाता, बाहर दूर लेकर के जाएगा तो लंबे लंबे कदम, उसकी गति तेज हो जाती है और वहां कहीं बैठ करके खाता है अथवा दबा देता है। अच्छा, ये कहां चल रहा है उसका? मतलब मनुष्य का तो आत्मा जानने हारा है ही सत्य सत्य को। अरे पशुओं का भी जानने हारा है, सत्य है असत्य है। लेकिन मनुष्य इतने मतलब विपरीत हो गए कि जानते हुए भी उल्टा चलना। बिल्ली होती ना, बिल्ली के सामने नकली चूहा रख दो आप, आगे ना बढ़ेगी, पता है नकली है, और असली हो जाए तो फुदक करके उस पे छलांग लगा देगी। आज आदमी असली नकली
परख ही नहीं। मतलब नकली मंदिर में नकली ही तो रखा होगा, असली मान करके। एक पशु इतनी शिक्षा दे रहा है कि वे नकली की तरफ नहीं बढ़ रहा, लेकिन आदमी तो बढ़ रहा। कह रहे आत्मा की शुद्धि, जिसका आत्मा पवित्र है वो धर्म अधर्म को जान लेता है, सत्य। और दूसरा कहे सत्य की जानने की इच्छा भी होनी चाहिए हमारे अंदर। यदि हमारे अंदर सत्य की जानने की इच्छा है तो धर्म की जानकारी होगी। तीसरी और बात कह रहे हैं कि परमेश्वर की कही वेद विद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य असत्य का यथावत बोध होता है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए वेद विद्या दी है, इस वेद को पढ़ने से, वेद को जानने से, देखने से, समझने से सत्य असत्य का बोध हो जाएगा। दूसरे ग्रंथ पढ़ेंगे हम, बाइबल कुरान पढ़ेंगे, कहीं और भटक जाएंगे, सत्य असत्य का बोध नहीं होगा। कल तो यहाँ था ही नहीं, मैं परसों में देख रहा था, शायद परसों शाम को भी नहीं था, उससे पहले दिन दूरदर्शन देख रहा था, कार्यक्रम चल रहा था ब्रह्मा कुमारियों का। और ब्रह्मा कुमारियों का कार्यक्रम क्या था, अरे जैसे वो फिल्मों में नाचते हैं, पूरा रंगीन मंच बना रखा है और वही डिस्को डांसर वाला ही बैंड भी बज रहा था और नाच रहे थे। मैंने देखा ये तो धर्म के ठेकेदार हैं और ये धर्म की जानकारी देने वाले हैं, या तो कुछ और ही दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी पहुंचा हुआ था, उसका भी थोड़ा सा 2 मिनट का प्रवचन दिखा रखा था। ब्रह्मा कुमारी बड़ा श्रेष्ठ पंथ है और ये धर्म नहीं, ये तो पूरा का पूरा सत्य असत्य को जनाने हारा है। मैंने कहा देखो, एक तरफ तो आरिस्माजी मंच पे बैठ करके छाती पीटते हैं कि इसका दादा बहुत बड़ा आरिस्माजी था, वास्तव में था वो तो, लेकिन उस दादा की लकीर पीट रहे हैं कि ये भी आरिस्माजी है, भूपेंद्र हुड्डा। ओहो, मैं देख रहा कि आर्य समाज की इतनी प्रशंसा नहीं कर रहा, वहां ब्रह्मा कुमारी की प्रशंसा कर रहा था। तो वहां दूसरे मत पंथ के जितने भी ग्रंथ हैं उससे सत्य सत्य का बोध नहीं होगा। यहाँ ऋषि ने कहा परमेश्वर की कही वेद विद्या को जानने से ही मनुष्यों को सत्य सत्य का यथावत बोध होता है, अन्यथा नहीं, दूसरा मार्ग नहीं है। स्वामी जी ने 3 दिए और मनु ने 4 दे दिए, कोई बात नहीं, विरोध तो है नहीं, बराबर चल रहे हैं। तो ये हिंदी में था, इसको आप देख लेना, बहुत विशेष बात है, इसको आप चिन्हित भी कर सकते हैं। अभी नागपुर में, अभी तो नहीं, काफी दिन हो गए, शायद 2005 में हुआ होगा, माने इंद्र जी का भी लेख मैंने पढ़ा था, गलती बंदर की और पिटाई गाय की, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। तो वहाँ सेमिनार हुआ था धर्म के विषय में ही, बहुत सारे लोग आए थे और भाषण पढ़ने का है। हमारे मान्य धर्मवीर जी, डॉक्टर धर्मवीर जी का भी भाषण छपा हुआ है, उस भाषण को आप पढ़ेंगे हैं जी। पुस्तक है एक, धर्म निरपेक्ष ऐसा कुछ नाम दिया है, मेरे पास है। तो माननीय मंत्री जी ने इन तीनों बातों को लेकर के धर्म की बातें रखी और मैंने दूसरे उनके भाषण पढ़े, दूसरे विद्वानों के, वक्ताओं के। जितनी पैरवी अपने भाषण में ऋषि दयानंद की मान्य मंत्री जी ने की, एक भी विद्वान ने इतनी पैरवी ऋषि दयानंद की नहीं की। दूसरी बातों में तो घुमाते रहे, लेकिन ऋषि दयानंद का कहीं नाम नहीं ले रहे। लेकिन मैंने जब ये भाषण पढ़ा इनका, गदगद हो गया कि जगह जगह ऋषि दयानंद को उद्धृत कर रहे हैं कि ऋषि दयानंद का धर्म ये है, और ऋषि दयानंद का धर्म क्या है, ऋषि दयानंद ने वेदों से निकाला है, और 3 बातें ये यहाँ की उद्धृत की उस प्रवचन में, आप पढ़ लेना, बहुत अच्छा प्रवचन लगा मुझे। तो ये तीनों दिए। आगे कह रहे हैं समानो मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तमेषाम, समानम मंत्रमभिमंत्र ये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। बहुत सुंदर मंत्र है, आप बोलते हो संगठन सुक्त, और परमात्मा ने भी वेद के अंत में दे दिए। ये क्या पता हो गए इधर उधर भटक जाएं, अंतिम उपदेश देते चलते हैं। कई गुरु लोग जब मरने लगते हैं तो एक अंतिम उपदेश दे जाते हैं। वो कौन थे, कन्फ्यूशियस ये का कहते हैं कि भाई वो
मरने लगे तो चेलों को इकट्ठा कर लिया, चलो अंतिम भाषण दे जाते हैं इनको। तो भाषण देना क्या था, पड़े थे मृत्यु शैया पर, हैं जी, अरे ना। तो चेलों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा कि देखो मेरे मुंह में क्या है। बोले गुरुदेव मुंह में तो खाली खाली दिख रहा है, कुछ है ही नहीं। अरे ध्यान से देखो। कहने लगे कि और क्या दिखता है महाराज, एक ये लाल लाल आपकी जीभ दिखती है, और कह रहे हैं दांत हैं कोई। बोले दांत तो नहीं है गुरुदेव। अरे बोले ये अंतिम भाषण यही है तुम्हारा। अंतिम भाषण क्या है, जो अकड़ू होते हैं ना, अकड़ू वो पहले बाहर जाते हैं, और जो सरल और नम्र होते हैं वो बने रहते हैं। बोले देखो मेरे दांत बड़े कठोर थे, और जब जब जीभ इनके पास आती थी कहते थे छोड़ेंगे नहीं, दबा देंगे, ऐसा दबाएंगे रोएगी बैठ करके। जीभ भी जानती थी मौका मेरा भी मिलेगा। जैसे ही दांत हिलने लगा, जीभ धक्का दे दे करके बाहर करी, निकल बाहर, निकल बाहर, तेरी जरूरत नहीं। अच्छा, हिलते दांत को झट बाहर। जब तक कठोर था तो जीभ बच करके रही, एक तरफ बैठी रहती, इनके बीच में नहीं आना। लेकिन ये कठोर थे, सबसे पहले गए और कह रहे हैं जो नम्र थी ये जीभ बाद तक रही है, अंतिम भाषण दे करके चलेगी कि भाई जो नम्र रहता है वो बना रहता है, और ये कठोर बाहर पहले जाते हैं। क्या पता परमात्मा ने पता हो बिखरेंगे, अंतिम भाषण अंतिम उपदेश दे देते हैं। अंतिम सूक्त है शायद, ये ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे मानवा, माने स्वामी जी परमेश्वर परक भाष्य कर रहे, परमेश्वर कह रहा है हे मानवा, हे मनुष्यो, यो वो युष्माकम मंत्रो अर्थात माम ईश्वरम आरभ्य पृथ्वी पर्यंतानाम गुप्त प्रसिद्ध सामर्थ्य गुणानाम पदार्थानाम भाषणम उपदेशनम ज्ञानम वा भवति यस्मिन् येन वा स मंत्रः विचारः भवितुम अर्हति। मंत्र के विषय में बड़े झगड़े रहते हैं। मंत्र लेकर के आया हूं, ह्रीम क्लीम फट स्वाहा, मंत्र लेकर के आए। स्वामी जी ने भी लिख रखा, चामुंडाए फट स्वाहा मंत्र है। स्वामी जी ने मंत्र खोल दिया, कितनी बड़ी बात करें। मंत्र किसको कहते हैं? मंत्र कहा युष्माकम तुम्हारा मंत्र, अर्थात मंत्र को खोला, अर्थात माम ईश्वरम आरभ्य, मैं जो ईश्वर हूं मुझ ईश्वर से लेकर के पृथ्वी पर्यंता नाम गुप्त प्रसिद्ध सामर्थ्य गुणा नाम, माने ईश्वर से लेकर के पृथ्वी पर्यंत इनके जो गुप्त और प्रकट जो दोनों गुण हैं, सामर्थ्य हैं, उन पदार्थानाम भाषणम उपदेशनम ज्ञानम, तीन बातें कर दी। माने एक तो परमेश्वर के प्रकट गुण हैं, बहुत सारे प्रकट हमें दिखते हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं हम नहीं जान पा रहे परमेश्वर के, और भी बहुत अनंत गुण हैं, उनका पता नहीं लग रहा। उनको कौन पता लगा पा रहा है? कोई योगी पता लगा लेता है भी, ओहो ईश्वर का ये भी गुण है। ऋषि दयानंद की आर्या भी विनय पढ़ेंगे आप, पहले ही मंत्र में ढेर सारे विशेषण परमात्मा के दिए हैं, सैकड़ों विशेषण दिए। और सैकड़ों विशेषणों को आप, यदि कोई साधक होता है, आर्द्र चित्त होता है, संवेदनशील होता है, पढ़ते पढ़ते ही गदगद हो जाएगा। तो वो जो परमेश्वर के गुप्त और जो प्रसिद्ध गुण कर्म स्वभाव हैं, और जो पृथ्वी आदि जो ये दिख रहे पदार्थ, इन पदार्थों की जो गुप्त और प्रकट गुण कर्म स्वभाव हैं, उनका भाषण, उसको खोला उपदेश ज्ञानवा, माने दूसरे को बताना अथवा उनकी जानकारी करना। यस्मिन येन, जिसमें अथवा जिसके द्वारा इनकी जानकारी होती हो, स मंत्र, वो मंत्र है। और मंत्र को भी खोल दिया, विचार है, वो विचार है, माने विचार का नाम मंत्र है।
भवितुम अर्हति, ये होना चाहिए। तद यथा राज्यों मंत्री सत्य सत्य विवेक कर्तव्य कर्ता इत्यर्थ। करें जैसे उदाहरण दे दिया, राज्य मंत्री, राजा का मंत्री सत्य सत्य विवेक का करता है, माने जो मंत्री होता है राजा भोंदू भी हो कितना भी, हाँ बड़े बहुत सारे राजा भोंदू हुए और उनके मंत्री उनको तैरा ले गए, नहीं तो वो तो डुबो देते पूरे देश को। तो यहाँ कह रहे हैं जैसे राजा का मंत्री जो सत्य सत्य के विवेक करने वाला होता है, ऐसे ही ये मंत्र है। वो क्या लिखा है, भूल गए, भर्तृहरि का श्लोक है ना, दौर मंत्रयान रिपति विनश्यति यति संगात सुतो लालनाथ मैत्री च प्रणयात समृद्धि रनयात त्यागात प्रमादात धनम, ऐसा कुछ श्लोक है, 4 पंक्ति हैं। वह करें दौर मंत्रयान रिपति विनश्यति, बुरी मंत्रणा से राजा मारा जाता है, माने मंत्री ऐसा मिल जाए कि वो गलत सलाह देता रहे, गलत सलाह से निश्चित है राजा मारा जाएगा। कहते हैं रावण मरने लगा, धूल में पड़ा है। अरे धूल में पड़ा था, राम ने कहा कल्पना है जो भी हो, राम ने कहा कि लक्ष्मण ये 4 वेदों का विद्वान रहा है, साधारण नहीं है, मरने वाला है और अंतिम उपदेश ले आ, कुछ बताएगा अच्छी बात जाते जाते। लक्ष्मण ने कहा कि भाई तूने इसको मार दिया, अब ये धूल में पड़ा है और इसके पास कहाँ उपदेश। बोले रे बड़ा अनुभवी है, जाकर के पूछ तो सही। गया है लक्ष्मण और जाकर के रावण से प्रार्थना की, पता अब तो मर लिया, जाने वाला है, अब तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कहा कि रावण तेरी सोने की लंका, अरे कुंभकर्ण जैसा भाई, मेघनाथ जैसा पुत्र और बड़े बड़े योद्धा तेरे पास, और आज तेरी ये दुर्गति के धूल में पड़ा है। कहने लगा कि लक्ष्मण तू इस रहस्य को नहीं जानता। कहने लगा कि जब तुम्हारी सेना में से हनुमान यहां आया, हनुमान आया तो मेरा दिल दहल गया, पूरी लंका को जला करके चला गया, बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ मारे और मेरा बेटा ही मार दिया, एक अक्षय कुमार। बोला मैं तो हिल गया था अंदर से, और मैंने मंत्रणा की तो मेरे मंत्रियों ने कहा कि महाराज चिंता ना करो, हम किस लिए बैठे हैं, आप तो बाद में जाएंगे युद्ध में, और हम तो इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, वो 1.5 दिन की सेना है, सबको चबा जाएंगे। ओहो, रावण कहने लगा मेरा हौसला बढ़ जाता, मेरी छाती फूल जाती, फिर ये होता कि सीता को नहीं भेजूंगा। कहने लगा एक और व्यक्ति आया कि मेरी सभा में आकर के पैर ही जमा दिया, और ऐसा पैर जमाया कि कोई उखाड़ न पाया। अरे मैंने देखा कि एक व्यक्ति वो जला करके चला गया था और ये दबा करके पैर खड़ा है, कोई उखाड़ नहीं रहा। फिर मेरी छाती हिल गई, फिर हुआ कि एक आदमी का पैर नहीं उखाड़ पा रहे तो सेना को कैसे उखाड़ देंगे। कहने लगे फिर मैंने मंत्रणा की, फिर कहा, फिर मेरे चापलूस कहने लगे कि महाराज चिंता ना करो, अरे आप तो त्रिलोक विजयी हैं, इतने बड़े राजा को डर की आवश्यकता, और चिंता ना करो, कुंभकर्ण को जगा देंगे और किसी से काम नहीं चला तो वही दबा देगा सेना को। रावण कह रहा फिर मेरी छाती फूल गई, और फिर वो कहने लगे कि लक्ष्मण यही बात है, सोने जैसी लंका हुई मेरी, और कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसा बेटा हुआ, कुंभकर्ण जैसा भाई, और फिर भी धूल में पड़ा हूं। कह रहे इन चापलूसों से बच के रहना। मतलब मुंह के ऊपर जो चापलूसी करते हैं ये बड़ी ऐसे चापलूस होते हैं, और चापलूसी कर करके व्यक्ति को ऐसा, वो कहते हैं ये गांव में तो कहते हैं ये वो चने के वृक्ष पे चढ़ा देते हैं जी, और चने का वृक्ष पता है कितना मजबूत होता है, तरसा ही हो जाता है। तो दौर मंत्रयान नृपति विनश्यति, बुरी मंत्रणा से राजा मारा जाता है। तो यहां कह रहे हैं यथा, जैसे तद यथा राज्यों मंत्री सत्य सत्य विवेक कर्तव्य
विवेक करता इत्यर्थः। सत्य सत्य का विवेक जैसे मंत्री करता है, उसको विवेक करने वाले को मंत्री कहते हैं, और जो विवेक है वो मंत्र है। मंत्र को खोल दिया ऋषि ने। सो अपि सत्य ज्ञान फल सर्वोपकारक समान तुल्य अर्थात विरोध रहित एव भवतु। करें वो भी, जो भी मंत्रणा करें, जो निकले बात वो क्या हो, सत्य ज्ञान फल, सत्य रूपी ज्ञान का फल होना चाहिए और सबका उपकारक होना चाहिए। कोई ऐसी मंत्रणा न कर बैठे कि किसी का तो भला होता और किसी की दुर्गति होती है, जैसे आजकल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नियम ला रहे हैं कि मुसलमानों का तो भला होवे और ये हिंदू गड्ढे में गिरते चले जाएं, धीरे धीरे जड़ काट रहे हैं। करें ऐसी मंत्रणा नहीं निकला है तुम्हारे अंदर से। समान तुल्य अर्थात खोला विरोध रहित एवं भवतु, विरोध रहित हो, सर्वसम्मति हो, ऐसी ना हो। और ये सर्वसम्मति किनकी हो? मूर्खों की नहीं, विद्वानों की हो। मूर्ख लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के बड़े बड़े योजनाएं प्लान बनाते हैं और सारे के सारे विनाश भी कर बैठते हैं। चलिए भटक जाएंगे। यदा बहुभी मनुष्यैः मिलित्वा संदिग्ध पदार्थानां विचारः कर्तव्य भवेत्। करे हैं समय। ओहो धन्यवाद, इतना ही रखते हैं। चौकीदार भी होने चाहिए, जगा दिया, ठीक है। शांति। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।